ओम कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 61 श्लोक तक हम कर चुके हैं और आज हम 61 से आगे बात करेंगे। पहले मैं आगे का श्लोक 62 और 63 दोनों श्लोक एक साथ ही हैं, दोनों को मैं बोल देता हूँ, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रष्टात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दो श्लोक में भगवान ने एक बहुत अच्छी क्रिया का वर्णन किया है। पहले हम अर्थ को समझ लें। बोलते हैं ध्याय तो विषयान् पुंस, पुंस समूह, विषयों के समूह, एक से ज्यादा कुछ भी विषयों के समूह। ध्यायते, उसका चिंतन करते हुए आप क्या होता है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। संगस्ते सुपजायते, उपजायते, संग आसक्ति पैदा हो जाती है। और संगात संजायते काम, और आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना तृष्णा कामना पैदा होती है। और कामना में जब बाधा लगती है तो बुद्धि में क्रोध पैदा होता है, बाधा लगने से क्रोध पैदा होता है। कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध होने से अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान का नाश होता है। क्रोध होने से ज्ञान का नाश होता है। सम्मोह, सम्मोह मतलब ज्ञान ढक जाता है। सम्मोह मूढ़ भाव भी, सम्मोह को मूढ़ भाव भी बोला गया है। तो सम्मोह हो जाता है। और सम्मोह होने से स्मृति विभ्रम, स्मृति के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। और ये स्मृति सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। और स्मृति भ्रष्ट होने से स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाता है। और जिस बुद्धि का नाश होता है, जिसकी बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन होता है। तो यहाँ पे बोला कि विषयों से आसक्ति होती है, आसक्ति से काम तृष्णा होती है, काम से क्रोध होता है, और क्रोध से सम्मोह होता है, और सम्मोह से स्मृति विभ्रम होती है, स्मृति में प्रदांश होता है, स्मृति का नाश होता है। और स्मृति के भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने पर वो आदमी का पतन होता है। तो ये यहाँ पे बताया है, बहुत ही सिंपल है, हम सब इसको जानते हैं। इवन जो गीता नहीं पढ़े हुए हैं वो भी इसको जानते हैं। तो गीता वाले में और जिसने जो ऐसे जानते हैं उनमें क्या फ़र्क है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। पहले तो हम चिन्मयानंद जी का जो व्याख्या है उसको देखते हैं। चिन्मयानंद जी बोलते हैं कि ये 2 श्लोक और उसके आगे 5 श्लोक, इसके अंदर कृष्ण भगवान ने
हिंदू मनोविज्ञान के अनुसार देवत्व स्थिति से मनुष्य के पतन के बारे में बात की है। इसका एकमात्र प्रयोजन यह है कि महाबाहु अर्जुन को सभी ओर से इंद्रियों को वश में रखने का महत्व समझाने के लिए, सिर्फ अर्जुन को नहीं हम सबको इसका महत्व समझाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और इंद्रियों पे स्वामित्व रखने वाला पुरुष ही हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आगे जाके उन्होंने बताया कि दीर्घ काल तक साधना करते हुए भी और उसके उपरांत असफलता हो जाती है, और ये असफलता इंद्रियों के हटने से हो जाती है। निराशा की चट्टानें टकरा कर चूर हो जाती है, और असफलता का मात्र कारण विषयों का विकार है। और यह भी देखा गया है कि एक बार पतन होने के बाद फिर वो आदमी संभल नहीं पाता है। ये चिन्मयानंद जी बोले, उसको एक बार पतन होता है तो कई लोग उसमें से संभल नहीं पाते हैं और उनका संपूर्ण नाश होता है। नाश का मतलब क्या है कि मनुष्य, पुरुष की जगह मनुष्य भी नहीं रहता, पशु के तरह से व्यवहार करता है। चिन्मयानंद जी आगे और बोलते हैं कि जैसे छोटे से बीज से बड़े वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही हमारा ये नाश का बीज है जो इन 2 श्लोक में बताया है कि असद विचार और मिथ्या कल्पनाएं, यही हमारे उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक है इन 2 श्लोकों के अंदर। अब हम शंकराचार्य जी की बात को देखते हैं, वो क्या करते हैं। 62वें श्लोक में शंकराचार्य जी बोलते हैं कि शब्दादि विषयों का मतलब हुआ 5 इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं, इनमें जो भेद बुद्धि होती है, उस भेद बुद्धि के कारण मन उसको ज़्यादा जानने की कोशिश करता है और विषयों के ऊपर उसका विचार मंथन चलता है। तो बोले शब्द आदि विषयों के भेदों की बार बार आलोचना और करने वाले पुरुष की विषयों में आसक्ति या प्रीति उत्पन्न होती है। आसक्ति को कामना भी बोलते हैं और आसक्ति तृष्णा, ये तृष्णा, कामना, तृष्णा ये उत्पन्न होती है। 63वें श्लोक में शंकराचार्य जी ने बोला है, मोह से स्मृति का विभ्रम होता है। इस स्थिति में 2 स्थितियां उत्पन्न होती है, मल्टीपल स्थितियां उत्पन्न होती है। अर्थात शास्त्र आचार्य द्वारा सुने हुए उपदेश और संस्कारों, जो भी स्मृति उत्पन्न होती है, उसके प्रकट होने का निमित्त, प्रकट होना चाहिए उसको, लेकिन वो प्रकट होने का निमित्त होते हुए भी वो प्रकट नहीं होती है। वापिस सुनिए, स्मृति विभ्रम होता है शास्त्र और आचार्य से सुने हुए उपदेश और जो संस्कार हैं आपके अच्छे संस्कार, उनसे जो स्मृति उत्पन्न होती है, वो स्मृति प्रकट नहीं होती है। वो आप भूल जाते हैं उस समय जब आप वो व्यवहार कर रहे हैं। बोले कि अंतःकरण कार्य अकार्य विषयक विवेचन की योग्यता नहीं रहती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके ऊपर विचार बुद्धि का नहीं रहता है। इसलिए बोला है कि बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य नष्ट प्राय होता है। बुद्धि नाश के बाद में प्रणश्यति बोले नष्ट प्राय। नष्ट प्राय का मतलब शंकराचार्य जी ने बोला है कि मनुष्यता की हीन भाव। हीन क्या है कि पशु का व्यवहार, वो पशु का व्यवहार होता है। अतः उस अंतःकरण की जो विवेक शक्ति रूप बुद्धि का नाश होने से पुरुष का नाश होता है। और इस कथन का यह अभिप्राय है
कि यह पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है, यह पुरुषार्थ के अयोग्य होता है, ये पशु के समान व्यवहार करता है। बात तो बहुत हमने देखी, अर्थ से समझा, सिंपल समझा, लेकिन देखिए यहाँ की जो विचारों की चेन है उसको समझने की कोशिश करें। 54वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था, उस प्रश्न के जवाब में अगले 4 श्लोक में 55, 56, 57 और 58 श्लोक में जैसा हमने बात किया था, विषयों से भगवान बोलते हैं कि विषयों से दृष्टि को हटाना चाहिए। वीत राग भय क्रोधा, शुभ अशुभ में सम, द्वेष नहीं रखना चाहिए और विषयों से इंद्रियों को हटाना चाहिए और आसक्ति जो है इसको नष्ट करना चाहिए। फिर 59, 60, 61 श्लोक में भगवान ने बताया कि रसात्मक बुद्धि होती है, ये रसात्मक बुद्धि इतनी आसानी से निवृत्त नहीं होती है जैसे आसक्ति निवृत्त होती है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि मेरे परायण होके अगर तुम बैठते हो तो ये रस बुद्धि भी नाश हो जाएगी। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। भगवान के परायण जब हम नहीं होते हैं तो भगवान, एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है। ये मुंह हम या तो भगवान की तरफ कर सकते हैं या तो संसार की तरफ कर सकते हैं। जब हम भगवान की तरफ परायण नहीं होते हैं तो हमारे सारे विचार संसार की तरफ होते हैं। हम एक में दूसरे को, दूसरे में तीसरे को, ऐसे मल्टीपल विचार जो हैं ये हमारे पैदा होते हैं और इसी को विषयान पुंस कहा गया है। विषयान पुंस जब होता है तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा भगवान में ध्यान नहीं है, भगवान परायण नहीं है। भगवान परायण नहीं होने के कारण विषयों के अंदर हमारा ध्यान जाता है। दूसरी बात यह है कि जब हम विषयों का चिंतन करते हैं और आसक्ति से काम, तृष्णा, और तृष्णा की जब पूर्ति नहीं होती है, काम की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। लेकिन हमने पहले भी प्रवचन में ये बात की थी कि एक सिर्फ क्रोध नहीं है, अहंकार को चोट पहुंचती है तो अहंकार से रिलेटेड दूसरी सारी चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इतनी सारी चीज़ें, जितने भी अवगुण हमको बताए गए हैं वो सारे के सारे अवगुण किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। क्रोध है, जैसे मान लीजिए इसमें क्रोध का बताया है, लेकिन अगर कोई आगे बड़ा पहलवान है तो क्रोध भय में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो चीज़ें, ये बात हमने समझी थी। इसके ऊपर राम सुखदास जी बोलते हैं सम्मोह जो है, सम्मोह का मतलब है कि मूढ़ता, और सम्मोह का मतलब है कि आपके ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ जाता है। ये जो दूसरा अध्याय है ये ज्ञान के लिए है, ये आपके अज्ञान का नाश करने के लिए है, इसीलिए इसको सांख्य योग बोला गया है। अब इसमें जब आप ऐसा करते हैं तो उस सम्मोह का मतलब मूड या उसके ऊपर आवरण आ जाता है। भगवान बोलते हैं, राम सुखदास जी बोल रहे हैं, काम से हमको सम्मोह हो सकता है, काम में विघ्न पड़ा, सम्मोह हो गया। क्रोध से सम्मोह हो सकता है, क्रोध आया तो सम्मोह हो सकता है। लोभ से भी हमारा सम्मोह हो सकता है, ममता से भी हमारा सम्मोह हो सकता है। ये साधक संजीवनी में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बोला है कि काम से सम्मोह होने से आदमी न करने वाले काम को कर बैठता है, जिसको नहीं करना चाहिए या करना चाहिए उसको समझ में नहीं आता है और उसमें ऐसे ऐसे काम कर लेता है जो काम उसको नहीं करने चाहिए।
क्रोध जो है, क्रोध से जब सम्मोह होता है तो वह आदमी मित्रों का, स्वजनों का, गुरु का, पिता का, इनका अपमान करता है, उल्टी सीधी बातें उनसे करता है और न करने वाले शब्द उनको बोलता है, न करने वाला वर्ताव उनको करता है और ऐसा करके फिर वो परेशान होता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई है कि क्रोध से सम्मोह होता है तब आप क्या करते हो कि अपने स्वजन, अपने पास के लोग, अपने गुरु, अपने माता पिता, इन लोगों का आप अनादर करते हो। लोभ से जब सम्मोह होता है तो बोलते हैं सत्य असत्य का विवेक नहीं रहता है, धर्म अधर्म का विवेक नहीं रहता है, ये सारे विचार हमारे नष्ट हो जाते हैं और कपट करके लोगों को ठग लेना, यही एक मुख्य बात लोभ में आ जाती है। और लोभ में आने से फिर आपका जो ज्ञान है, जो इतना, देखिए ये चीज़ सबको मालूम है, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मालूम है। राम सुखदास जी ने पहले ही बोला कि ये जो ज्ञान अज्ञान में क्यों परिवर्तित हो गया, क्योंकि हमने अपने ज्ञान का महत्व नहीं दिया। तो ये जो चीज़ है ये आती है और कपट करने के लिए लोगों के अंदर ये जो ठग लेता है, ये लोभ के सम्मोह के कारण आता है। ममता से जब सम्मोह होता है, ममता का एक आवरण लगता है तो समभाव नहीं रहता है, सब में समभाव नहीं रहता है, प्रत्युत पक्षपात होता है। संभाव तो छोड़ो, आपका पक्षपात होता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया है। तो इन चीज़ों से उल्टा चलना हो जाता है। राम सुखदास जी बोलते हैं कि इसमें भगवान ने क्रोध क्यों बोला, क्योंकि जो क्रोध के अलावा जो दूसरे हैं जैसे काम है, लोभ है, ममता है, इनसे जो सम्मोह होता है उसमें सिर्फ सुख की भावना होती है। आदमी चाहता है मेरे को ये मिल जाए, आदमी चाहता है कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, तो ये जो है सुख की भावना होती है। लेकिन क्रोध के अंदर दूसरों का अनिष्ट करने की भावना होती है। जो दूसरों का अनिष्ट करना है ये सबसे बड़ा पाप है। तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना चाहिए, इसलिए यहाँ क्रोध बोला है। लेकिन आप इसको सिर्फ क्रोध मत लीजिएगा, इसमें जो भी आपके नहीं चाहने वाले जो गुण आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, भय, ये अहंकार, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जब आ जाती है, आप किसी दूसरे की कही हुई बात को सुन नहीं पाते हैं, ये जो चीज़ें आ जाती हैं ये एक सम्मोह ही है और ये आपके ज्ञान का आवरण कर देता है। आगे राम सुखदास जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो दो श्लोक हैं इसका विवेचन करने में तो टाइम लगता है, लेकिन ये जो वृत्तियां जो मन में पैदा होती है एक के बाद एक, ये इतनी जल्दी पैदा होती है और मनुष्य पतन की तरफ इतना जल्दी जाता है कि इसमें बिल्कुल देरी लगती ही नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे करंट के जैसे चलता है, ये कोई ऐसे नहीं है जैसे ही विषयान पुंस से चला, काम, क्रोध, लोभ और ये जो आपका तृष्णा, समोह, स्मृति विभ्रम, बुद्धि नाश और बुद्धि नाश प्रणश्यति, ये करंट के जैसे चलता है, इसमें कोई कंट्रोल उस समय नहीं हो पाता है। तो ये एक समझने वाली बात है। लेकिन जब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो इन छोटी चीज़ों को क्यों नहीं कर सकते हैं? इसको किए बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये दूसरे श्लोक में ही आ गया यहाँ पर, और इसके आगे आप बोलो तीसरा, 14 और 18वां श्लोक तक जाना है। जब आप इसको ही नहीं समझोगे तो आगे कैसे जाओगे? तो इसलिए इसको समझना बहुत 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 जरूरी है। ये जो है अगर प्रश्न के हिसाब से हम देखें तो भगवान ने बताया कि वो स्थित प्रज्ञ आदमी कैसे व्यवहार करता है, उसके लक्षण क्या है, उसके अंदर आया है।
तो जो स्थित प्रज्ञ नहीं है उसके ये लक्षण है, तो ये लक्षण उसमें नहीं होते हैं, ये इसका कहना है। तो ये जो चीज है इसको हमको ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। और ये देखिए कि ये सारा का सारा तांता, ये सारा का सारी चीज किस लिए हुई कि भगवान ने पहले 61 श्लोक में बोला था कि तेरे रस बुद्धि ऐसे नहीं जाएगी, मेरी कृपा से ही जाएगी, और मेरी कृपा के लिए तू मेरा ध्यान लगा, मेरे ऊपर आश्रित होकर मेरे प्राण होके बैठ जा, ये भगवान ने बताया था। और उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जब हम वो नहीं करते हैं तो हम संसार के विषयों में जाते हैं, संसार के लोग जो बात करते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, दूसरी बातों में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। 10 मिनट 15 मिनट का कोई अच्छी बात है, कोई वीडियो है, उसको सुनने के अंदर हमारे को उतनी तकलीफ होती है या उसके अंदर परेशानी होती है, लेकिन दूसरों के साथ घंटे 2 घंटे बैठ के हम संसार की सारी चर्चा कर सकते हैं जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए भगवान ने बोला कि मेरे प्राण हो जा तो तू इन सब चीज़ों से बच जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमको समझनी है। ये जो प्रणश्यति का अर्थ ये लीजिएगा कि मनुष्य, आप मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं रहते हैं। तो ये जो है, और मैंने इसके अंदर बहुत मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को 2004 के अंदर भगवान राम सुखदास जी के ये जो क्रोध के ऊपर एक लेक्चर 1 घंटे का है, करीब 1 घंटे 2 मिनट या 4 मिनट का, और वो बीकानेर में उन्होंने दिया था। और उस को मैंने कई बार पढ़ा है, कई बार उसको सुना है। ये 4 जनवरी 1996 का राम सुखदास जी का ये प्रवचन है, और ये प्रवचन मैंने कई बार सुना है, और जितनी बार मैंने सुना है उतनी बार मैंने देखा है कि उसके अंदर मेरा क्रोध कम हुआ है। और इसलिए मैंने अपने चैनल के ऊपर राम सुखदास जी के प्रवचन के एक अलग से डायरेक्टरी खोली है, और उसके अंदर ये जो प्रवचन 1 घंटे का है, लेकिन इसको आधा घंटे में 2 के अंदर डाल दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 जो है, इसको आप समय मिले तो इसको सुनिएगा, और आप देखेंगे कि ये क्रोध तो है, आगे जाके गीता में बोलते हैं कि ये काम क्रोध लोभ ये तो नरक के दरवाजे हैं। तो ये क्रोध जो है इसमें एक सबसे बड़ा है। तो इसको आप थोड़ा ठीक ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। राम राम राम, हरि ओम।